सत्संग छूटने के बाद में दोनों तरफ से जाम लगा हुआ था ट्रकों का। पब्लिक निकल के बाहर आई। पब्लिक की जैसी पीछे से रेला लगा भीड़ में, पब्लिक भिछ गई वहाँ वाहनों से। वाहन इधर भी वाहन इधर भी वाहन, गर्मी पड़ रही थी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ता रहा, गिरता रहा। जैसे ही शाकरवश्वरी जहाँ से निकलते हैं तो उनके पैरों की धूल उठाते हैं। वहाँ से धूल उठाने की वजह से ये भगदौड़ हुई है वहाँ पर। सत्संग खत्म होने के बाद मैंने कि हम घर आए रहे तो बीच सड़क पे एकदम धक्का मुक्की हुई है। मैंने कि फिर हमारे ऊपर है कि मेरे आदमी जनानी गिर पड़े तो हमारी लग गई है। हम बाबा जी तो चले गए। अच्छा, वो पहले ही निकल गए थे। वो 10 मिनट पहले आराम से लेटो। सर आयोजकों पर एफआईआर करी गई है, लेकिन भोले बाबा जिनकी वजह से ये कार्यक्रम किया गया उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई ये जो भोले बाबा है, पहली बार शायद इनके प्रोग्राम में ऐसा हुआ है। अभी तक इनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं या जो भी हैं, इतने शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोग्राम आयोजित होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार 2.5 लाख की भीड़ हुई है, इससे बड़े बड़े प्रोग्राम पहले भी आयोजित हो चुके हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी हाथरस के जिला अस्पताल में है। कल 2 तारीख को हाथरस में भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। उसके दौरान भगदड़ मची। भगदड़ में 100 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है। कई मरीज और उनके परिवारजन बैठे हुए हैं। कल जो भगदड़ हुई उसके बाद जो घटना हुई उसमें कई लोग घायल हुए। एक बार पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हुई। नाम क्या है आपका? हरी सिंह। क्या हुआ था कल ऐसा? हुआ क्या, सत्संग छूटने के बाद में दोनों तरफ से जाम लगा हुआ था ट्रकों का। पब्लिक निकल के बाहर आई। पब्लिक की जैसी पीछे से रेला लगा भीड़ में, पब्लिक भिछ गई वहाँ वाहनों से। वाहन इधर भी वाहन, गर्मी पड़ रही थी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ता रहा, गिरता रहा। उस घटना में ये कांड हुआ। पुलिस की व्यवस्था नहीं थी वहाँ कोई पर? भी नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं था। प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कैसी भी सहायता हुई है अभी तक? कोई भी सहायता नहीं। अच्छा, योगी जी आए थे, बात करी आपने उनसे? हाँ, बात करी थी। क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा इलाज कैसा चल रहा है। मैंने बढ़िया चल रहा है साहब। आपने शिकायत नहीं बताई उनको? शिकायत बता दी, जो कांड हुआ था जैसे ही बता दिया था। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। क्या कल रात में हॉस्पिटल की स्थिति में बदलाव किया गया है या पहले गंदगी थी, सफाई हुई नहीं, है? सफाई हुई है। अच्छा, पहले कैसा था? पहले थोड़ा हल्का। क्या नाम है भैया? नितेंद्रपाल सिंह। आप भी कल थे वहाँ उपस्थित? नहीं, मैं नहीं गया था। मेरे घर में से 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन? मेरी माता जी, 2 सिस्टर। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा वहाँ? कल ये सत्संग में गए थे तो सत्संग खत्म होने के बाद जो शाकरविश्वरी है वो अपने वहाँ से चले गए, जब तक जनता वहीं पे थी। तो मतलब जो 90% लोगों से जो मैंने सुना है और जो अब तक का अनुभव है लोगों से जो सुना है, तो वो बता रहे थे कि जैसे ही शाकरविश्वरी जहाँ से निकलते हैं तो उनके पैरों की धूल उठाते हैं। वहाँ से धूल उठाने की वजह से ये भगदौड़ हुई है वहाँ पर। भगदड़ हुई है। अच्छा, तो वहाँ पुलिस भगदौड़ होने के कारण फिर इतनी भगदौड़ हो गई है कि मतलब आदमी के ऊपर है। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से जो लेडीज़ और बच्चे ज़्यादा घायल हुए हैं। लेडीज और बच्चे ज़्यादा खाए। अच्छा, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी क्या? सुरक्षा मतलब जो है जितनी मतलब जो वहाँ पे सेवा दल थे उसके हिसाब से जनता ज़्यादा पहुँची थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो मेरे जो अनुमान से है और जो यहाँ पे जो कल से और जो आज तक जो हमने देखा है, ज़्यादातर 80% लोग यही बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो लोग सावधानी बरत सकें। सरकार के द्वारा कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं। अच्छा, आज योगी जी आए थे जिला अस्पताल के अंदर, आपने उनसे बात करी? नहीं, मैंने नहीं की थी। मैं तो अब बाहर था। मुझे अंदर एंट्री नहीं मिली थी। परिवार से किसी हाँ, ने? मेरी मम्मी थी। अच्छा, मम्मी जी ने अभी आपका? भगवान देवी। योगी जी आज आए थे जिला अस्पताल में, आपसे बात करी उन्होंने? हाँ, करी। अच्छा, क्या कह रहे थे? अरे कैसे हादसा हुआ। सत्संग में गई तो मैंने कि हाँ गई। फिर क्या हुआ, मैंने कि सत्संग खत्म होने के बाद मैंने कि हम घर आए रहे तो बीच सड़क पे एकदम धक्का मुक्की हुई है। मैंने कि फिर हमारे ऊपर है कि मेरे आदमी जनानी गिर पड़े तो हमारी लग गई है, चोट लग गई है। सो बोले कह रहे कि यहाँ दवाई फवाई अच्छी दी जा रही है। मैंने कि हाँ। बोले खाने पीने के लिए कुछ दिया जा रहा है। मैंने कि हाँ। क्या दिया है? मैंने कि फल दें और दूध और मैंने कि वो ब्रेड। अच्छा जी चीज़ दी है कि दलिया बलिया। मैंने कि आप है को दलिया। अच्छा। तो कल ऐसा क्या हुआ था जो भीड़ ऐसी एकदम
भगदड़ हो गई भीड़ के अंदर? अरे वो सत्संग खत्म करे के बाद घर को आए रहे अच्छा, घर को जा रहे थे कौन, बाबा जी? हम। बाबा जी तो चले गए, अच्छा, वो पहले ही निकल गए थे। वो 10 मिनट पहले आराम से लेटो, आराम से लेटो। आराम से। वो 10 मिनट पहले ही निकल गए। अच्छा, आप घर को आ रही थी तो? आ रहे सो भाई वो बना देता कहाँ गेट सो मैं है कि जनता ले कर रही सगा वैसे सड़क ऊंची माँ ढारो सो मैं है कि कर रही। अच्छा अच्छा। सोमा तो भैया सही बता बीच सड़क पे पहुंच गए रेला मारते मारते मैं धक्का मार रही है। मैं बहुत कह रही भैया धक्का मत मार ला बाहर पीछे ही लौट जाए ना बताओ मत जाएंगे नहीं न पीछे लौट पाए ना आगे लौट पाए बीच में ही घिर गए गिर पड़े गिर के सोई बस से भाई फिर ना वो सो का सर आयोजकों पर एफआईआर करी गई है, लेकिन भोले बाबा जिनकी वजह से ये कार्यक्रम किया गया उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई ये जो भोले बाबा है, पहली बार शायद इनके प्रोग्राम में ऐसा हुआ है। अभी तक इनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं या जो भी हैं, इतने शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोग्राम आयोजित होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार 2.5 लाख की भीड़ हुई है, इससे बड़े बड़े प्रोग्राम पहले भी आयोजित हो चुके हैं। लेकिन अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमारे बाबा की कोई कमी है या बाबा ने इस तरह से कुछ कराया होगा। ये पूर्ण रूप से सरकार की फेलियर है। 121 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 28 से ज़्यादा लोग घायल है, क्या कहना होगा? निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है और ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। मोबाइल आयोजनकर्ताओं को इन्होंने परमिशन दिया और परमिशन दिया उसमें कितने लोग आए, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार दोषी है, विफल है। और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ये परमिशन दिया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आयोजन करता है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन हादसे कह दिया था कि 2 लाख रुपए राज्य सरकार 2 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, वहीं घायलों को उचित मुआवजे के साथ 50,000 के इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। 2 लाख से नहीं, कम से कम जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपए की उनको मुआवजा दिया जाए, सहयोग दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और जो घायल हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपये चाहिए। घायलों से आप मिलकर आ रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या लग रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि इनके पास संसाधन है नहीं, बिजली तक नहीं उपलब्ध है और इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इनको बेहतर इलाज के लिए तत्काल इनको बाहर भेजना चाहिए, जिससे इनकी समुची व्यवस्था हो सके और वो डायग्नोस्टिक हो सके। आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा साजिश है, इसकी जांच हो रही है, जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा। जो व्यक्ति था जिसने ऑर्गेनाइज करा था भोले बाबा, जिसका नाम बताया जा रहा है कथित तौर पर, वो गायब है, मिल नहीं रहे हैं। अभी तक FIR जो हुई है उसमें भी उनका नाम नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि योगी जी कहते हैं कि हमारा बुलडोजर चलता है और नहीं मिल रहे हैं। उनको खोज कर लाइए, जहाँ भी हो खोज के लाइए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। योगी जी, ये कहने से नहीं होगा। साजिश, अगर आप सरकार में हैं, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात कहता है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, उससे बड़ा कमज़ोर व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसने साजिश किया उसको टांगो, जिसने अगर इसमें साजिश किया है उसको टांगो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कठोर से कठोर कार्रवाई। FIR में ऑर्गेनाइजर का नाम ऑर्गेनाइजर का नाम नहीं है भोले बाबा का FIR। नहीं, जो भी लोग इसमें ऑर्गेनाइजर हो, चाहे जो अधिकारी हैं जिन्होंने, या जो साजिश आपके अधिकारी हैं जिन्होंने दिया, तो जो इसमें है, चाहे जितने भी अधिकारी हैं जो भी हैं, उसमें सभी लोग, चाहे कोई अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साजिश करने वाले कौन होंगे? साजिश करने वाले वही होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे या आपके प्रशासनिक अधिकारी होंगे। बाहर का कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जो साजिश करेगा।